अच्छा, हाँ तो आई लव यू बोल दे बेटा। हाँ, इतनी दोस्ती चाहिए। इधर सुनना, देखना बेटा, हमें एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स गिवन है इस तरीके से कि इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री जीरो है, सेकंड एंट्री और थर्ड एंट्री, इन दोनों एंट्री में एक दूसरे रिलेशन है, वो एक दूसरे की क्या है, नेगेटिव, और ये एंट्री जीरो है। तो हमें ये दिखाना है कि आप बहुत जल्दी आए आप। चलो M2 आई प्लस ए, ध्यान से सुनना बेटा, आई प्लस ए निकालो या फिर आई माइनस ए को इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों मैट्रिक्स आएंगे इससे, ये हमें दिखाना है। तो हमें क्या दिखाना है, बेसिकली क्या दिखाना है बेटे, कि लेफ्ट साइड में जो मैट्रिक्स आएगी दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को इक्वल दिखाना है तो दो चीजें दिखानी होती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, तो आप एलएचएस निकालेंगे और आरएचएस निकालेंगे, और यदि रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट भी हो तो हम सेम दिखाने की कोशिश करेंगे। बेटा आवाज नहीं प्लीज। आई प्लस ए, क्या एलएचएस निकालना बहुत आसान है। एलएचएस क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, आई प्लस ए, आई प्लस ए कैसे निकालोगे बेटा, चलो मैं यहां लिख देता हूं, आई प्लस ए, आई की वैल्यू क्या है बेटा, 1 0 0 0 1, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और ए क्या मैट्रिक्स है बेटा, 0 - 10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2 0। जब इनका एडिशन करेंगे तो क्या होगा बेटा, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर देंगे, तो 1 + 0 1, 0 - 10 अल्फा/2 -10 अल्फा/2, सॉरी आवाज नहीं, 0 + 10 अल्फा/2 10 अल्फा/2, और 1 + 0 0। एलएचएस निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एलएचएस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, या किसी को प्रॉब्लम हुई है, किसी को प्रॉब्लम हुई है, नहीं हुई। ध्यान से सुनना, होनी भी नहीं चाहिए, ध्यान से सुनना ध्यान से। अब दिक्कत क्या, आरएचएस निकालने में आपको दिक्कत होगी, ध्यान से सुनना, आरएचएस क्या है बेटा, आरएचएस की यदि स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो आई माइनस ए को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, किससे मल्टीप्लाई करें, एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा कोस अल्फा। आप बताओ बेटा, आई की वैल्यू क्या है बेटा, 1 0 0 1, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स क्या है बेटा, जो ऊपर मेंशन की रखी है, 0 - 10 अल्फा/2, 10 अल्फा/2 एंड 0, ये मैट्रिक्स कौन सी है बेटा, आई माइनस ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, चलो मैं लिख देता हूं, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कोस अल्फा, समझ में आ गया, यस और नो। ध्यान से सुनना बेटा, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या आएगा बेटा, 1 - 0 1, 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, देखते रहना, और 0 - 10 अल्फा/2 -10 अल्फा/2, और 1 - 0 1, यस और नो, ये तो आएगा बेटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। क्या दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जानते हैं, यस, तो मैं मल्टीप्लाई यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा, सबको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखना बेटा, कि यदि हमें इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, यदि मुझे यहाँ कौन सी एंट्री लेके आनी बेटा, फर्स्ट रो की, फर्स्ट कॉलम की, और फर्स्ट रो की एंट्री लानी है, तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट कॉलम से, तो 1 को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो कोस अल्फा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एंट्री सेकंड से, तो 10 अल्फा/2 इंटू साइन अल्फा, अरे इधर सुनो, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, ऐड, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को सेकंड से, और ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा/2, सुनते रहना बेटा, सुनते रहना, ध्यान से सुनना। अब यदि ये एंट्री ऑब्टेन करना चाहते हैं, जो किस रो में प्रेजेंट है बेटा, फर्स्ट रो में, कौन से कॉलम में प्रेजेंट है, सेकंड, तो कैसे ऑब्टेन होगी, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
माइनस से, तो माइनस साइन अल्फा। ध्यान से सुनना। और फिर टेन अल्फा बाई टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोस अल्फा से। टेन अल्फा बाई टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कोस अल्फा से। और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे बेटा? समझ में आ गया? ये एंट्री कैसे मिलेगी बेटा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन अल्फा बाई टू, माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा, और वन इंटू साइन अल्फा। और बेटा ये एंट्री ऑब्टेन करना चाहते हैं तो सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में है, तो सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू प्लस कोस अल्फा। यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत हो तो बोलो। कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है दिक्कत? तो ये मैंने एलएचएस को सोल्व कर लिया, और ये किसको सोल्व किया बेटा? आरएचएस को। एक बार एलएचएस को घूर के देखो, देखना बेटा इतना प्यारी एंट्री मिल रही है। वन माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, वन। और राइट हैंड साइड में देखो तो क्या मिल रही है? बड़े बड़े एक्सप्रेशन मिल रहे हैं। ये दोनों क्या है? इक्वल। दोनों क्या है? तो मुझे देखने में तो इक्वल दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये एंट्री इसके इक्वल दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना? हाँ, बट ये ऑब्जर्व किया, जैसे इसकी वन और वन सेम है डायगोनल एंट्री, तो क्या इसका भी सेम है? हाँ बेटा देखो, कोस अल्फा मैंने बाद में लिख दिया, और साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू पहले लिख दिया। हाँ हाँ, यदि ये वन आ गई तो ये भी किसके इक्वल है? वन के इक्वल। इसको ध्यान से देखना बेटा, इसको, ये एक दूसरे की क्या है? नेगेटिव। इसको भी देखो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या ये आ जाएगा? इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। और प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस। ये और नो? बेसिकली चार एंट्रीज है, वन टू थ्री फोर। बट यदि डिस्टिंक्ट एंट्रीज के बारे में बात करें, इंडिपेंडेंट की बात करें, तो क्या है? दो ही है। आप इसको इक्वल दिखा दो, ये भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों चीजें सेम ही है। और यदि इसको इसके इक्वल दिखा दोगे, या इसको इसके इक्वल दिखा दोगे, तो इसका नेगेटिव इसके इक्वल हो जाएगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? यस और नो? यदि मैंने इसको वन के इक्वल दिखा दिया तो बेटा ये चीज क्या हो जाएगी? वन। मैंने इसको दिखा दिया माइनस टेन अल्फा बाई टू के इक्वल, तो इसका नेगेटिव तो ये है। तो यदि ये माइनस टेन अल्फा बाई टू के है तो इसका नेगेटिव किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस टेन अल्फा बाई टू के इक्वल। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो? तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिखानी है। यदि दोनों मैट्रिक्स इक्वल दिखानी है तो इसके एंट्रीज मान लेते हैं। इसकी एंट्रीज क्या है बेटा? ए वन वन। इसकी एंट्रीज क्या है? ए वन टू। इसकी एंट्री क्या है? ए टू वन। इसकी एंट्री क्या है? ए टू टू। और इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी वन वन, बी वन टू, बी वन टू वन, बी टू टू। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब ए वन वन किसके इक्वल हो जाए? बी वन वन के। ए वन टू किसके इक्वल हो जाए? बी वन टू। बी टू वन किसके इक्वल हो जाए? ए टू वन। और बी टू टू किसके इक्वल हो जाए? ए टू टू। तभी तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, पहले से थोड़ी इक्वल हो जाएंगे। बेटा बातें मत करो प्लीज। तो ये पहले से इक्वल थोड़ी हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं किसको सिंप्लीफाई करने का स्कोप है? किसको सिंप्लीफाई करने का स्कोप है? जल्दी बोलो। इसको या इसको? आरएचएस को। किसको? आरएचएस को। ध्यान से सुनना, अब मैं जो बात बता रहा हूँ सुनो अच्छे से। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आपको बचपन से याद है, टू साइन थीटा कोस थीटा। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये एंगल को क्या कर देता है? आधा। ये एंगल को क्या कर देता है? हाँ। ये एंगल को क्या कर देता है? हाँ। आपकी मन की मर्जी से फॉर्मूला नहीं चलेगा, साइन टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये आपकी मन की मर्जी से नहीं चलेंगे फॉर्मूले। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग चलेंगे। साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू। तो अब फॉर्मूला बताओ साइन राम का। साइन राम इक्वल टू क्या होगा बेटा? टू साइन, हाँ जो एंगल लेफ्ट में है उसका हाफ, टू साइन राम बाई टू इंटू। हाँ, कोई बच्चा टू थीटा के चक्कर में याद ना करे। जैसे मैं लिखता हूँ साइन थ्री थीटा, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करो तो क्या होगा बेटा? टू साइन थ्री, थ्री थीटा का हाफ, थ्री थीटा बाई टू इंटू कोस थ्री थीटा बाई टू। याद हो गया पहला फॉर्मूला? मेरी कोशिश है कि मैं आपको साथ के साथ फॉर्मूले बताता रहूं, नहीं याद करना है तो आपके ऊपर, ठीक है, बट मेरा काम है बताना। ठीक है, याद हो गया? दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा? इधर चलना। कोस अल्फा के कोस टू थीटा के तीन चार फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला फॉर्मूला क्या है बेटा? कोस किसके साथ पार्शियलिटी करते हैं? कोस के साथ। किसके साथ करते हैं? कोस के साथ। तो क्या करेगा? हम एंगल हाफ करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तो पावर क्या हो जाएगा? डबल। क्या होगा बेटा? टू
कोस स्क्वायर थीटा -1। रो के याद करो तो हट के याद करो, कैसे भी याद कर लो। कोस टू थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। कैसे आता है ये भी मैं बता सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात है, बट आपको याद होना चाहिए। कोस टू थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। एक्स्ट्रा टाइम में कभी भी पूछ सकते हो। कोस टू थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, क्या फायदा है, कोस कोस का फेवर करता है इसलिए प्लस के साथ आया। क्या है, प्लस के साथ। ये क्या करता है, एंगल को हाफ कर देता है और पावर को डबल कर देता है। और -1 ये तो याद करना ही पड़ेगा। एक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोस टू थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा ही है। बट साइन के साथ क्या कर देता है, -साइन लगा देता है। क्या लगा देता है, -साइन। कोस के साथ पहले कोस बोल रहे हो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और साइन बाद में बोलना चाहते हो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ में आया, चलो। आप इतना तो जानते हो ना, इतना तो यदि औकात नहीं है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कोस ए, पहले दोनों कोस के टर्म्स, और यदि प्लस है तो माइनस। समझ में आ गया, ये समझ में आता है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी माइनस। हाँ, अब बेटा मैं बी की जगह ए पुट कर रहा हूँ, बी की जगह, तो ए प्लस ए क्या हो गया, कोस ए, और यहाँ बी की जगह ए पुट करूंगा तो क्या आएगा, कोस इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए, और बी की जगह ए पुट करूंगा तो साइन स्क्वायर ए। मैं पूरा मौका दे रहा हूँ आपको समझने का एक बार। कोस टू ए का फॉर्मूला क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस, कोस टू ए का फॉर्मूला क्या है, कोस स्क्वायर ए माइनस। चलो, अब तुम्हारी इच्छा है फॉर्मूले को साइन में कन्वर्ट करना, तो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। तो आप कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसको इधर भेज दोगे, तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और एक माइनस ऑलरेडी था, मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया, तो किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया। और यदि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दूं क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर -1 देगा, और -1 माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस देगा, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 2 कोस स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए। बात ये है सीधी सीधी, आप, मैं क्या कर रहा हूँ, 11th का कोई चैप्टर मत करो, बस ट्रिग्नोमेट्री कर लो। उसमें से अभी क्या कर लो, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, लिख लेना अच्छे से। और कोस टू थीटा का एक फॉर्मूला क्या बताया हमने अभी अभी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, दूसरा क्या बताया, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, तीसरा क्या बताया, 1 माइनस, और एक और होता है कौन सा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस टेन स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूले लिख लो, जल्दी से लिखो ऊपर, अपने पेज के हेडर पे लिख दो बेटा। अब देखना बेटा, मुझे इसको किसके इक्वल दिखाना है, 1 के इक्वल। अब देखो कैसे दिखाएंगे, इधर सुनना बेटा, 1 पिक्चर में कब आएगा, देखो ये हाफ एंगल है, चलो आराम आराम से करते हैं प्यार से, कोस अल्फा। आप बताओ साइन अल्फा का भी फॉर्मूला बनाया था हाफ एंगल के टर्म्स में, क्या होता है बेटा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। बोलो बताया था या नहीं बताया था। इस साइन अल्फा का फॉर्मूला हाफ एंगल के टर्म्स में क्या होता है, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा, जो टू थीटा होता है तो वहां थीटा होता है उसका हाफ, यदि थीटा होगा तो वहां थीटा बाई 2 होगा, तो यदि अल्फा है तो क्या आएगा बेटा, अल्फा बाई 2। चलो, टेन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा को क्या कहते हैं दुनिया वाले, साइन थीटा अपॉन, तो थीटा की जगह क्या लीजिए बेटा, अल्फा बाई 2। सभी चीजों को हम साइन कोस में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जिससे अपनी सिंप्लीफिकेशन क्या हो, आसान। समझ में आ गया बेटा, ये से ये कैंसिल। अब देखना बेटा, दोबारा देखना इसको,
कोस अल्फा प्लस क्या बन गया बेटा, 2 sin α/2 sin α/2। समझ में आ गया। अब बेटा इसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो कोस अल्फा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला था बेटा, देख इधर देखना। कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला था 1 - 2 sin² थीटा, है या नहीं था। यदि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, यहाँ डंकी है तो क्या आएगा, डंकी/2, यहाँ राम है तो क्या आएगा, राम/2। तो यदि यहाँ थीटा आएगा तो यहाँ क्या आएगा, थीटा/2। यस और नो। इधर सुनना, तो यदि मैं इस कोस अल्फा को साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो मजा आ जाएगा, क्योंकि 1 भी क्रिएट हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। 1 - 2 sin² α/2 प्लस 2 sin² α/2। तो बेटा ये कैंसिल होके क्या बनेगा, क्या बनेगा, 1। तो ये एंट्री भी हमने 1 के इक्वल दिखा दी, और ये भी उसी के इक्वल है तो ये भी बना दी। तो बेसिकली हमने a11 किसके इक्वल दिखा दी, b11 के, और ये a22 किसके इक्वल दिखा दी, p22 के। यस और नो। बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक और एंट्री दिखानी है। इसको किसके इक्वल दिखानी है बेटा, -10α/2 के इक्वल, या फिर इसको किसके इक्वल दिखा दो, 10α/2। एक भी दिखा दी तो दूसरा तो उसका नेगेटिव है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। यस और नो। यहां तक लिख लिया आपने, पूरा लिख लिया। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, देख लो अच्छे से। सिर्फ 25% और बच गया इसका। बेटा ये क्वेश्चन फेमस आता है तो 4 नंबर में आता है। हाँ बेटा इधर देखें, अभी आवाज नहीं प्लीज। हमने ये एंट्री इक्वल दिखा दी, अब कौन सी एंट्री इक्वल दिखानी है मुझे,
ये एंट्री या फिर ये एंट्री, आपकी इच्छा, मैं ये एंट्री दिखा रहा हूं जिससे आपको कोई डाउट ना हो हमारे पे। माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू कोस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाए, माइनस टेन अल्फा बाई टू आ जाए। तो पहले तो माइनस बाहर निकालना है ना चाहिए, क्योंकि माइनस के रूप में आपको आंसर आना चाहिए, तो माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। तो क्या आएगा बेटा, साइन अल्फा, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगा बेटा नेगेटिव। सुनते रहना सुनते रहना सुनते रहना बेटा, लिखना नहीं है जब तक मैं करना दूं। आपका पर्पज क्या है, टेन अल्फा बाई टू क्रिएट करना। टेन अल्फा बाई टू कब बनेगा, जब साइन अल्फा बाई टू भी बने एंड, चलो अब ध्यान से ना, तो अल्फा बाई टू एंगल आना चाहिए, क्या आना चाहिए अल्फा बाई टू। तो क्या साइन अल्फा को अल्फा बाई टू में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, यस अभी बताया था, टू साइन अल्फा बाई टू हाफ एंगल में। समझ में आ गया। इस टेन अल्फा बाई टू को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई टू अपॉन, हाँ अभी आराम से आराम से, तुम कहोगे सर इसको भी अल्फा बाई टू में कन्वर्ट करना चाहिए, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बट इतनी कैलकुलेशन एक साथ नहीं करते हैं। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, साइन अल्फा बाई टू, क्या कॉमन आ रहा है साइन अल्फा बाई टू। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, टू कोस, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है दिक्कत, यहाँ ही कॉमन ले लिया। अब आया कोस अल्फा बाई कोस अल्फा बाई टू। आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। अब एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा, एलसीएम नीचे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या आएगा कोस अल्फा बाई टू, एलसीएम क्या आएगा कोस अल्फा बाई टू, सुनते रहना। बट यहाँ वन है, तो कोस अल्फा बाई टू को वन से डिवाइड करेंगे, कोस अल्फा बाई टू, कोस अल्फा बाई टू को टू कोस अल्फा बाई टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू। और यहाँ क्या आएगा बेटा, कोस अल्फा बाई टू को कोस अल्फा बाई टू से डिवाइड करूंगा वन, वन को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा कोस अल्फा। बट क्या कोस अल्फा को हाफ एंगल में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, यस। हमें टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू काटना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कोस वाला। और कोस वाला फॉर्मूला क्या था बेटा, टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, यस और नो, यस और नो। जब टू अल्फा था तो क्या था यहाँ पे अल्फा, तो यदि यहाँ अल्फा है तो क्या लिखूंगा टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। समझ में आ गया। जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस टू कोस अल्फा बाई टू, टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू कैंसिल, इधर देखो इधर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस वन, और इंटू ये टर्म, तो क्या बचेगा माइनस साइन अल्फा बाई टू अपॉन कोस अल्फा बाई टू इंटू वन। तो बेटा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा क्या आ गया, माइनस टेन अल्फा बाई टू। तो ये भी इक्वल आ गई, समझ में आ गई। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इसका क्या है नेगेटिव, क्योंकि इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो ये अपने आप प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्स्ट्रा दिखाने की जरूरत हमें नहीं है। तो ये एंट्रीज भी क्या है इक्वल है। फिर ए टू टू वही एंट्री थी जो ए वन वन थी, तो वो तो आप वैसे इक्वल हो गई। और इसमें क्या डिफरेंस था, माइनस साइन का, तो इसका आंसर यदि माइनस टेन अल्फा बाई टू आ रहा है तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस टेन। तो ये चारों एंट्री क्या हो गई इक्वल, हेंस बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो, जिनको ये चार फॉर्मूले याद थे उसको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बच्चा और सोचे, जब तक बाकी बच्चे, ए बेटा कोस थीटा और कोस थीटा ये सेम है, और ये एक दूसरे के नेगेटिव है, माइनस साइन थीटा किसी भी थीटा के लिए। आपको यदि मैं पूछूं ए स्क्वायर निकालो या ए क्यूब निकालो या ए की पावर फोर निकालो, एक बार पैटर्न देखना है क्या है, मल्टीप्लाई करना आता है तो नहीं आएगी, देख एक बार। सुमेधा नाम, सुमेधा क्या नाम था उसका, आती है ना आपको, गलत किया।
यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो। जहाँ तक किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो। ये चार फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यार जो बच्चे एब्सेंट थे मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, आप ले सकते हो ना। भेज दूंगा जिस बच्चे को रिक्वायरमेंट है। ऑलमोस्ट बच्चों ने देख ली, देखना के लिए तो देख ही ली है। देखना बेटा, इसमें भी क्वेश्चंस आता है बोर्ड एग्जाम में भी। ध्यान से सुनना। ए स्क्वायर निकालना है, एक बार ध्यान से देखना। तो ए को इससे मल्टीप्लाई करना है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? ए से। ये मैट्रिक्स दोबारा लिख देंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा। ध्यान से सुनना बेटा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा? यदि ये एंट्री फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फर्स्ट रो लो, क्योंकि ये कौन सी एंट्री है बेटा? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की एंट्री है। तो क्या आएगा बेटा? कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके क्या करना है? क्या करना है बेटा? क्या करना है बेटा? क्या करना है बेटा? सम कोस इंटू कोस, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले ध्यान से देखना, ये एंट्री भी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये कौन सी रो में बेटा? फर्स्ट रो में। कौन से कॉलम में? तो इसका फर्स्ट कॉलम ले रो लेंगे और इसका सेकंड कॉलम। दोबारा से नो, ये कौन सी रो में प्रेजेंट है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यदि ये एंट्री ऑब्टेन करना चाहते हैं तो पहले वाली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cos थीटा इंटू माइनस साइन थीटा cos थीटा। फिर इसको इससे कर दिया, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा? माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। समझ में आ गया? दोबारा इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा? ये कौन सी रो में प्रेजेंट है बेटा? सेकंड रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो प्रीवियस मैट्रिक्स की क्या लेंगे? सेकंड रो। और अगले का क्या लेंगे? फर्स्ट कॉलम। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। और कोस थीटा इंटू साइन थीटा बेटा इसी बात है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगला देखना बेटा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कौन सी रो है? सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में। तो इसकी भी सेकंड रो लेंगे और इसका सेकंड कॉलम। साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने जो चीज बताई है वो क्या बताई थी, यदि आपको याद हो तो? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कोस टू थीटा। क्या बताया था? कोस टू थीटा। यदि ये समझ में नहीं आता तो मेरी गलती नहीं है, बट मैं समझा दूंगा। आप मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना, आप आ जाना, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बता दूंगा। उसके बाद में ध्यान से सुनना, अगला फॉर्मूला साइन थीटा कोस थीटा को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो उल्टा क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 2 थीटा। यस और नो? तो आप ध्यान से नोटिस करोगे, ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला है? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है? कोस टू थीटा का। किसका फॉर्मूला है? कोस टू थीटा का। ये किसका फॉर्मूला बेटा? माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा इनटू कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? डबल। तो माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा। और ये किसकी वैल्यू होती है? पूरी किसकी वैल्यू होती है बेटा? साइन टू थीटा की। तो आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद इसकी वैल्यू क्या है? माइनस साइन टू थीटा। इसकी वैल्यू भी क्या बेटा? साइन
टू थीटा। और इसमें भी बेटा देखो माइनस पहले लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस टू थीटा। मैंने क्या किया, मैंने माइनस पहले लिख दिया और प्लस बाद में लिखा। आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, पहले प्लस का और फिर माइनस का। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस, नहीं सॉरी, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू होगी, कोस टू थीटा। तो आप ध्यान से नोटिस करो बेटा, ध्यान से नोटिस करो, ध्यान से। जब आपने ए स्क्वायर निकाला तो क्या आया, सारे बच्चे ध्यान से नोटिस करो, क्या निकाला, आपको ऐसा फील हुआ, ध्यान से देखना सारे बच्चे, जब आपने ए स्क्वायर निकाला तो क्या फील हुआ आपको, ऐसा फील हुआ कि वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया, कौन, पावर। ध्यान से सुनना, क्या फील हुआ, ये टू किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, थीटा के साथ, तो क्या बन गया, कोस टू थीटा। यहाँ क्या बन गया, माइनस साइन टू थीटा। यहाँ क्या बन गया, साइन टू थीटा। यहाँ क्या बन गया बेटा, कोस टू थीटा। यस और नो, वही तो आंसर है। यदि मैं आपसे एक क्यों पूछता, तो आप आइडिया लगा सकते हो, गैस कर सकते हो क्या आना चाहिए था आंसर, कोस थ्री थीटा माइनस साइन थ्री थीटा और साइन थ्री थीटा और कोस थ्री थीटा। स्ट्रक्चर वैसी रहेगी, वो पावर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, एंगल के साथ। ये ध्यान रखना, एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था ऐसा। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दी थी और आपसे पूछ लिया था ए स्क्वायर इक्वल टू आई, देन फाइंड आउट द थीटा एंगल। तो ए स्क्वायर निकालने का डायरेक्ट तरीका मैंने बता दिया आपको। वैसे आप कर भी सकते हो, ए क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ए से। फिर इसी तरीके से फिर एंगल बन जाएंगे कंपाउंड एंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना सारे बच्चे, यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, if fx equal to, question, if fx equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0 0 1, so that f of x plus y, कर लो बेटा, ध्यान से सुना। आपको दो चीजें इक्वल दिखानी है। पहली बात, मैट्रिक्स को फंक्शन की तरह ट्रीट किया है, यहाँ पे किसकी तरह ट्रीट किया है, फंक्शन की तरह। ये कहता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालो या एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकालो, ये चाहिए बेटा सेम। ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, ध्यान से देखना, कोस एक्स, आवाज नहीं इधर देखना, माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0 0 1। ध्यान से सुनना बेटा, एक बार ध्यान से सुनना, एक बार बोर्ड की तरफ देखना। मैं आपसे पूछता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई निकालो। तो जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एफ ऑफ राम निकला था तो क्या होता था, एक्स को किससे रिप्लेस कर देते थे, राम से। तो जहां जहां एक्स आता था वहां क्या लिख देते थे बेटा, राम। तो इसमें भी वही करेंगे कि एक्स को किससे रिप्लेस किया दिया, एक्स प्लस वाई से। तो जहां जहां एक्स आएगा वहां किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स प्लस वाई से। तो लिखना बेटा cos एक्स प्लस वाई, यहाँ लिख दिया बेटा माइनस साइन एक्स प्लस वाई। और बेटा ये तो कांस्टेंट है, इसे 5 को एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाता है, तो 5 तो क्या रहेगा, अनचेंज। तो यहाँ क्या आएगा 0 0 1, ये थर्ड कॉलम क्या रहेगा, अनचेंज। यहाँ क्या आएगा बेटा साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या आएगा बेटा कोस एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या आएगा बेटा 0 0। समझ में आ गया कि जहां एक्स था, क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड निकालनी थी, ये क्या है बेटा एलएचएस, क्या है, सॉरी ये क्या है एलएचएस। तो एलएचएस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई किससे निकालेंगे, एफ एक्स से। एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया,
बट लेफ्ट साइड में कर रहे हो तो किधर करना पड़ेगा, राइट साइड में। तो एक्स की जगह क्या लिख दिया बेटा, एक्स प्लस वाई। ये किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, एफ एक्स इंटू एफ आई। तो एफ एक्स तो है मैट्रिक्स की फॉर्म में, क्या एफ वाई निकाल सकते हैं, यस। एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई से। तो अब मैं लेफ्ट साइड राइट साइड निकालने पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट साइड तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, उसको क्या सिंप्लीफाई करेंगे। अब ध्यान से सुन लो दोबारा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। मुझे ये बता दो कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है बेटा, कोस एक्स कोस वाई, और ये दोनों कोस के टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाई में, फिर प्लस है तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। मैं आपसे कोस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला पूछता हूँ तो क्या आएगा, कोस एक्स कोस वाई, और माइनस है तो क्या आएगा बेटा, प्लस साइन एक्स साइन वाई। उल्टा भी याद रखना बेटा, कभी कभी कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, कोस एक्स प्लस वाई। या कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई आया तो क्या लिखना पड़ेगा, प्लस है तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। तो जो दो एंगल यूज किए जा रहे हैं उनका डिफरेंस समझ में आ गया। यदि मैं आपसे ये पूछूं साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा बेटा, साइन एक्स, एक साइन का टर्म और एक कोस का टर्म। साइन के साथ एंगल एक्स आता है तो कोस के साथ दूसरा एंगल वाई, प्लस साइन के साथ अब की बार कौन सा एंगल आएगा, वाई। तो कोस के साथ क्या आएगा, एक्स। साइन में क्या होता है, यदि प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा बेटा, प्लस। और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। कोस के फॉर्मूले में दोनों कोस के टर्म्स एक साथ, दोनों साइन के टर्म्स एक साथ, बट साइन के फॉर्मूले में एक साइन का टर्म एंड एक कोस का टर्म। बेटा आवाज नहीं प्लीज, इधर देखो, नहीं कर रखे थे क्वेश्चन। एफ एक्स की वैल्यू पता है आपको, हाँ पता है, क्या वैल्यू पता है, यहाँ से सुनना, क्या वैल्यू पता है, देखना बेटा, यहाँ एक्स डाल देंगे कोस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो साइन एक्स कोस एक्स, जीरो 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 वन। और यहाँ किसकी वैल्यू आएगी बेटा, कोस वाई की, तो क्या आएगा, कोस वाई माइनस साइन वाई, और यहाँ क्या आएगा, जीरो। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, एक्स की जगह वाई डाल देंगे, साइन वाई कोस वाई और जीरो, और यहाँ क्या आएगा बेटा, जीरो जीरो। अब ध्यान से सुनना, इसको मल्टीप्लाई करना सारे बच्चे, बेटा मल्टीप्लाई करोगे फील करना, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स। बेटा दोबारा देखो, इधर देखो, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और तीसरा एंट्री जीरो इंटू जीरो जीरो। दोबारा बोलो, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स, किसका फॉर्मूला होता है, कोस एक्स प्लस वाई का। कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने के बाद, कोस एक्स प्लस वाई। देखो ये इक्वल भी आ रहा है, ये देखना बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना। अब अगली एंट्री ये लाना है, ये कौन सी रो में प्रेजेंट है बेटा, फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड कॉलम से। तो कोसेक्स किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, कोसेक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस साइन वाई से। दूसरे टर्म में माइनस साइन किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, कोस वाई से। और अगला टर्म क्या है बेटा, जीरो। दोनों से माइनस कॉमन ले लो, क्या ले लो, इधर देखना माइनस कॉमन लोगे तो क्या बनेगा बेटा, पहले ये लिख लो, ये टर्म साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, यस और नो। तो ये अंदर वाला किसका फॉर्मूला बन गया बेटा, साइन एक्स प्लस वाई का, और बाहर माइनस साइन है तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई। अगली कौन सी एंट्री है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना, जीरो इंटू जीरो जीरो जीरो, आंसर क्या है, जीरो। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही एंट्री मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे अब क्या मिलना चाहिए बेटा, साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या मिलना चाहिए, कोस एक्स प्लस वाई, यहाँ क्या मिलना चाहिए, जीरो। थर्ड रो दिखाता हूँ मैं पहले तो। थर्ड रो देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, देखो जीरो इंटू जीरो जीरो इंटू जीरो वन इंटू जीरो, क्या आएगा बेटा, जीरो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो जीरो इंटू जीरो जीरो इंटू जीरो वन इंटू जीरो, क्या है, जीरो। थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, जीरो इंटू जीरो जीरो इंटू जीरो वन इंटू वन, वन है। देखो थर्ड रो आपको इक्वल दिखाई दे रही है। ऐसे ही आप सेकंड रो निकालोगे तो क्या दिखाई देगी बेटा, मल्टीप्लाई करके साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई और जीरो। आपको दो फॉर्मूले लिख लेना, इस फॉर्मूलों की वजह से हम उनको कंपाउंड एंगल में चेंज कर पाएंगे। समझ में आ गई, अब तुम जा सकते हो। और बेटा थोड़ा जल्दी आ जाएगा, सारे बच्चे जल्दी आ जाएगा तभी मैं क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास से किसी बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, तो थोड़ा 5:40 तक आ जाएगा। हाँ।